नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दी अर्ली पॉकेट चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम एक्टिव पैसिव की सीक्वेंस में एक नए कंसेप्ट के साथ है कि कैसे इट से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदला जाता है। तो एक बार देखें, बोर्ड की तरफ शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ये लिखूं कि इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। मैं एक उदाहरण से आपको इस पूरे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जब भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा ना, उसमें इट होगा। सबसे पहली बात इट होगा, तो आपको इट दिया हुआ होगा। उसके बाद में वहां पर कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोई नाउन जरूर मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नाउन होगा, ध्यान देना। उसके बाद जो पार्ट आएगा वो होगा इन्फिनिटिव वाला पार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव एट दिस प्लेस ऑलवेज इन्फिनिटिव विद टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू वाला इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं रूट फॉर्म, आपको मिलेगी। लेकिन वो रूट फॉर्म क्या होगी, इससे पहले हमेशा टू लगा हुआ होगा। उसके बाद में एक नाउन और होगा। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर इस इन्फिनिटिव से पहले और इस इन्फिनिटिव के बाद में नाउन होगा। जब आप इसको, यानी कि सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ये स्टार्ट यहीं से होगा, यानी कि इट का इट लिखना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब जिसे या इज है उसको आपको रिपीट करना है, इट इज। टाइम को टाइम वापस लिखना है, टाइम हो गया। अब आप देखें यहां पर इस पार्ट को नहीं लिख करके दूसरा देखो नाउन कौन सा है, इसका इस वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। उसको लेके आओगे, लेकिन उसको लाने से पहले लिखोगे फॉर इंग्लिश। ये फॉर करके आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहां इंग्लिश है, हम इस पार्ट को पहले ला रहे हैं, यहां हमने क्या जोड़ दिया, फॉर इंग्लिश। हो गया ना, इट का यूज हुआ, इज का यूज हुआ, टाइम का यूज हुआ, एज इट इज हुआ। अब इस पार्ट को हम इसको लिखने के बाद लिखेंगे। जैसे इस पार्ट को हम पहले लाएंगे, ये इंग्लिश की जगह क्या हो जाएगा, फॉर इंग्लिश। अब ये जो टू लर्न है ये हो जाएगा टू बी लर्न्ड। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न्ड। अच्छी तरह से देखें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मान लो एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, एक सेंटेंस और लेते हैं। इट इज टाइम टू रिपेयर कंप्यूटर, है ना, ये सेंटेंस दे दिया आपको। अब इसको आपको चेंज करना है। सेंटेंस स्टार्ट कहां से हुआ, इट से। आपको मैंने क्या समझाया कि आप क्या करोगे कि इट से लेकर के इन्फिनिटिव से पहले वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज लिखना है। तो नाउ वी स्टार्ट राइटिंग, इट इज टाइम। ओके, अब वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट जरूर दिया होगा, जैसा कि हमने अभी सीखा था। अब इससे पहले आप लिखोगे फॉर कंप्यूटर। अब ये जो पार्ट है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव एज टू बी रिपेयर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, टू बी रिपेयर्ड। ये आपका सेंटेंस होगा। आया समझ में। अब इसी तरीके से यदि हम एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे इट वॉज टाइम टू
कंप्लीट आवर HW। अब इसका पैसिव हमें बनाना है, तो बताओ ये कैसे बनेगा। आप ध्यान दें, ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट और उसके बाद में इस पार्ट को आगे लेके आना, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज टाइम। अब यहां पर आप देखें, इस कंप्लीट के बाद में क्या दिया हुआ है, आवर HW, तो मैं यह क्या लिखूंगा, फॉर आवर HW। अब ये जो टू कंप्लीट है ये किस में बदल जाएगा, टू बी कंप्लीटेड। इट वॉज टाइम फॉर आवर HW टू बी कंप्लीटेड। देखो ये सेंटेंस समझ में आया, ये सेंटेंस समझ में आया। इस प्रकार से हम जो है इट से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदल सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे लेते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे इट इज टाइम टू प्ले चेस। हम एक दो उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर लिखा हमने, इट वॉज टाइम टू टेल स्टोरीज। ओके, तीसरा सेंटेंस देखें, इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आप देखें, एक्टिव में जो सेंटेंस होगा इट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर एक नाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा और दूसरा नाउन यानी कि इसके इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इस वर्ब के, इस इन्फिनिटिव के इस ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको नाउन दिया होगा। अब चेंज करते समय आप क्या करोगे, हमेशा देखें ये जो इट है ये वापस आएगा, इज भी आएगा, टाइम भी आएगा। लेकिन अब ये टाइम किसके लिए है, चेस के लिए है, फॉर चेस। अब आप देखें, इतना लिखने के बाद में बचा क्या, ये वाला हिस्सा, तो ये टू प्ले दिया हुआ है, टू प्ले का क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। ये हो जाएगा टू बी प्लेड। ओके, अगला सेंटेंस देखें, इट वॉज टाइम टू टेल स्टोरीज, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज टाइम, अब किसके लिए, फॉर स्टोरीज टू बी टोल्ड। देखो यहां ध्यान से देखोगे ना, तो पैसिव बनाने में ये वाला जो पार्ट है, जो इन्फिनिटिव वाला जो पार्ट है, वो ही इसमें मेन रोल प्ले करता है। पीछे वाला, इस इन्फिनिटिव के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटिव से पहले फॉर के साथ जुड़ करके आएगा। जैसे इट इज टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड, इट वॉज टाइम फॉर स्टोरीज टू बी टोल्ड। ठीक ऐसे ही इट वॉज टाइम, अब बचा क्या, फॉर क्रिकेट। अब यहां क्या है, इन्फिनिटिव के रूप में टू प्ले, तो ये क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड, ये हो जाएगा टू बी प्लेड। तो इस प्रकार से जब आपको इट दिया हुआ हो सेंटेंस में, तो उसका पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले ध्यान दें, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद एक नाउन होगा, फिर इन्फिनिटिव होगा, उसके बाद एक नाउन होगा जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा। ये तो कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ होगा। अब आपको पैसिव में बदलना है, तो इन्फिनिटिव से पहले वाला पार्ट पूरा लिखा जाएगा। जैसे इट इज टाइम, आप पूरा लिखोगे। अब इन्फिनिटिव के बाद में जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आप फॉर के साथ लिखोगे, यहां पर इट इज टाइम फॉर चेस। ओके, अब शुरू होता है, इन्फिनिटिव को किस में बदलें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हम कई वीडियो लेक्चर में ये बात कह चुके हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी प्लेड। इसी तरह से इट वॉज टाइम फॉर स्टोरीज टू बी टोल्ड। ठीक इसी तरह से इट वॉज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि बहुत पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छी तरह से सीखें। आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट महसूस होती है तो आप हमारे मिशन को सक्सेस करें। हम इंग्लिश को, एजुकेशन को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, वो भी इस क्रूशियल टाइम में, जहां घर बैठ कर के पढ़ाई करना एक चुनौती साबित हो रहा है। हम आपके साथ रहेंगे। आप हमें निर्देश देते रहें, आप हमें बताते रहें कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। विश्वास रखिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग द एडुपॉकेट चैनल।